नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सफर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 यानी एमपी टेट वर्ग 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 23 है। पार्ट वाइज हम अपलोड कर चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक वो सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जो एमपी टेट वर्ग 1 के एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम डेट और सेंटर देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब है और कहाँ है। ठीक है, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 2 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। तो इसलिए आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, और जिनका सब्जेक्ट इतिहास है, हिस्ट्री है, उनके लिए हमने दोस्तों 22 वीडियो डाल चुके हैं और ये हमारी 23 वीडियो है। कोशिश हमारी रहेगी कि हम एक दिन में आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हर्यक वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो ये आप रिवीजन टेस्ट के तरह पर समझिए, वन लाइनर क्वेश्चन है, क्योंकि आपको डिटेल में नहीं पढ़ा सकते और ना ही एमसीक्यू में भी टाइम लगता है। तो फटाफट हम ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए, हर्यक वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था बिंबिसार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा। तो 544 ईसा पूर्व में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी। तो राजगृह या कहें ग्रीब्रेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजगृह या ग्रीब्रेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिंबिसार कितने वर्षों तक मगध पर राज्य किया। तो 52 वर्षों तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 ईयर्स तक उसने क्या किया है, राज किया है। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था। तो बौद्ध धर्म का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। बिंबिसार के पहली पत्नी का नाम क्या था। तो महाकौशला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाकौशला। बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम क्या था। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो क्या था, राजकुमारी चिल्लना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजकुमारी चिल्लना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के चौथी पत्नी कौन थी। तो आम्रपाली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आम्रपाली। बिंबिसार अपनी किस पत्नी से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया था। तो दूसरी पत्नी चिल्लना से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया था, जैन धर्म को अपना लिया था। बिंबिसार के पिता का क्या नाम था। तो भाटिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाटिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार की हत्या कब और किसने किया। तो बिंबिसार के ही पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में क्या की थी, उनकी हत्या कर दी थी। उनके ही पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है। तो अजातशत्रुओं का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शत्रुओं का नाश करने वाला। कुड़क किसे कहा जाता है। तो अजातशत्रु को। राइट आंसर क्या होगा, अजातशत्रु। और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे इस प्रश्न को। कुड़क किसे कहा जाता है। तो अजातशत्रु को। चलिए अगला प्रश्न है, अपने पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को क्या कहा जाता है। पितृ हत्या। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पितृ हत्या। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, अजातशत्रु की हत्या किसने किया था। तो ये की थी उसके ही पुत्र उदयन ने। देखिए आप क्या है कि इन्होंने अजातशत्रु ने बिंबिसार अपने पिताजी की हत्या की थी, और जो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, उसने उसकी हत्या की थी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, अजातशत्रु कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया। तो 32 वर्षों तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 वर्षों तक। अजातशत्रु किस धर्म को अपनाया था। तो प्रारंभ में जैन धर्म, फिर बाद में बुद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 21, उदयन कब अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा? तो 460 ईसा पूर्व में। राइट आंसर क्या होगा? 460 ईसा पूर्व में। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयन। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? तो उदयन का पुत्र नागदशक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयन का पुत्र नागदशक ने। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर कर दें। जो भी दोस्त आपके वर्ग 1 यानी एमपी वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट इतिहास यानी हिस्ट्री है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। जितनी भी हेल्प करेगी हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको आगे वीडियो प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागदशक। मगध के सबसे प्राचीन वंश बृहदत्त वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहदत्त। ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहदत्त। आपको ऑप्शन में ये दिखाई देगा तो आपको टिक करके आना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहदत्त। अगला क्वेश्चन है, बृहदत्त के पुत्र कौन था? तो जरासंध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरासंध। नागदशक की किसने हत्या किया? तो उसके शिष्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशुनाग। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया? तो शिशुनाग ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशुनाग। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो वैशाली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो काला शोक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला शोक। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदीवर्धन। अगला प्रश्न है, नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय नंद वंश का शासक कौन था? तो घनानंद था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36, 16 महाजनपदों की चर्चा किस बुद्ध ग्रंथ में है? तो अंगुत्तर निकाय में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की चर्चा, ठीक है, बुद्ध ग्रंथ में है। 16 महाजनपदों की चर्चा किस जैन ग्रंथ में है? तो भगवती सूत्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवती सूत्र में। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपा। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजगृह। मगध महाजनपद पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो 7। ठीक है, ट्रैक क्या है? हसन मासुक शाह। ठीक है, क्या रखना है आपको? हसन मासुक शाह। चलिए अगला प्रश्न है, सिकंदर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 356 ईसा पूर्व मैसिडोनिया में सिकंदर का जन्म हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो फिलिप द्वितीय था। राइट आंसर क्या होगा? फिलिप द्वितीय। सिकंदर की माता का नाम क्या था? तो ओलंपिया था। क्या था? ओलंपिया। अगला प्रश्न है, सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर मैसोडियन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर मैसोडियन। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अरस्तु के गुरु थे प्लूटो। क्या थे? कौन थे? प्लूटो। इनको अफलातून कहा जाता था। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? अल्फातून कहा जाता था। प्लूटो के गुरु कौन थे? तो सुकरात। इनको जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। ठीक है, तो प्लूटो के गुरु कौन थे? तो सुकरात। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुकरात।
चलिए अगला प्रश्न है, पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच कब और किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? तो 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रेस्पिस का युद्ध, या कहें झेलम, या कहें बितस्ता का युद्ध। ठीक है, एग्जाम में आपको इन तीनों में से जो भी मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हाइड्रेस्पिस का युद्ध, या कहें झेलम का युद्ध, या कहें बितस्ता का युद्ध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? झेलम और बितस्ता युद्ध। दोस्तों एग्जाम में सिकंदर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने सिकंदर से रिलेटेड प्रश्न भी लिए हैं। सिकंदर की सेना ने किस नदी के तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया? तो ब्यास नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यास नदी। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा कब भारत से लौट गया? तो 325 ईसा पूर्व में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 325 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की उम्र में सिकंदर की मृत्यु हो गई। दोस्तों सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। और किस कारण हुई थी? तो डायरिया होने के कारण। ठीक है, सिकंदर को क्या हो गया था? डायरिया होने के कारण मृत्यु हो गई थी। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूस निकाटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूस। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो निर्याकस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्याकस। अगला प्रश्न है, सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? तो बाऊ केफला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाऊ केफला। अगला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंद वंश। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद। अगला प्रश्न है, सिकंदर के साथ भारत आने वाला लेखक कौन थे? तो निर्याकस, आनेसिक्रेटस, आस्टिबुलस। ये सिकंदर के साथ भारत में आने वाले लेखक थे। सिकंदर के पुत्र का नाम क्या था? तो सिकंदर चतुर्थ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर चतुर्थ। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम देखने वाले हैं मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और एग्जाम में मौर्य वंश से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में। राइट आंसर क्या होगा? 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 322 ईसा पूर्व में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो आप याद रखना। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। ठीक है, अपने भाई बहन दोस्तों में। चलिए अगला प्रश्न है, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र, जिसका संबंध है राजनीति से। ठीक है, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, और जिसका संबंध किससे है? राजनीति से। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। चंद्रगुप्त जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया? तो भद्रबाहु से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भद्रबाहु से। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के माता का नाम क्या था? तो मुरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुरा। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? तो 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? तो 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर के किस पुत्री से शादी किया? तो
कार्नेलिया, जिसे क्या कहा जाता है, हेलेना से शादी किया। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद किसने की थी, तो चाणक्य ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाणक्य। अगला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशाख दत्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशाख दत्त, जिसमें नंद वंश की पतन तथा मौर्य वंश की उदय की चर्चा की गई है। किसमें, मुद्रा राक्षस पुस्तक में। ठीक है, और इसे लिखा किसने है, तो विशाख दत्त ने। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज ने। राइट आंसर क्या होगा, मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया, तो एम्पियानस ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियानस। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा इनकी मृत्यु हुई। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो चाणक्य को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाणक्य। मौर्य काल में शिक्षा के सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तक्षशिला। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो बिंदुसार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिंदुसार। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा, तो 298 ईसा पूर्व में। राइट आंसर क्या होगा, 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों के पुत्र कौन थे, बिंदुसार। बिंदुसार के माता का नाम क्या था, तो दुर्धरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्धरा। चलिए अगला प्रश्न है, बिंदुसार के पत्नी का नाम क्या था, तो चरुमित्रा और सुभद्रांगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चारुमित्रा और सुभद्रांगी। बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था, तो सुषुम तथा अशोक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुषुम तथा अशोक। बिंदुसार का उपनाम क्या था, तो अमित्रघात। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है, तो शत्रु विनाशक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शत्रु विनाशक। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 429। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, तो भद्रसार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भद्रसार। जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा गया है, सिंहसेन। राइट आंसर क्या होगा, सिंहसेन। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था, तो अजीवक संप्रदाय का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजीवक संप्रदाय का। इतिहास के किस राजा को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता की संज्ञा दी जाती है, तो बिंदुसार को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिंदुसार। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में कौन से दो विदेशी राजदूत आए थे, तो डायमेकस और डायनोसियस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायमेकस और डायनोसियस। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो तक्षशिला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तक्षशिला। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने बार विद्रोह हुआ, तो 2 बार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 बार। अगला प्रश्न है, तक्षशिला में हुए विद्रोह को रोकने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था, तो पहले सुसिम को भेजा, वह असफल रहा तो बाद में अशोक को भेजा था। बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था, तो डायमेकस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायमेकस। चलिए अगला प्रश्न है, बिंदुसार की माता दुर्धरा किसकी पुत्री थी, तो घनानंद की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, घनानंद। चलिए अगला प्रश्न है, बिंदुसार की माता दुर्धरा किसकी पुत्री थी, घनानंद की। बिंदुसार के प्रधानमंत्री कौन थे, तो चाणक्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाणक्य। बिंदुसार के प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो अशोक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 100 प्रश्न देखे, जिसमें वन लाइनर प्रश्न
सारे डिस्कस किए और हम आपके लिए ऐसे ही वन लाइनर प्रश्न लाते रहेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 2 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें अपने भाई बहन दोस्तों में, जो भी MP टेट वर्ग 1 की हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है, ठीक है, मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।